हैं। प्रोग्राम के आगाज में हमने आपको कहा था हर गुजरते दिन के साथ पिछले कुछ दिनों से प्रोग्राम में हम आपको सर्वे बता रहे हैं और सर्वे रिपोर्ट्स आपके सामने रख रहे हैं और इन डिटेल्स आज के दिन में वो सर्वे रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे जिससे ये पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज के वक्त में भी लॉकडाउन के दौरान जहां पर मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज के अंदर अवाम की कमर टूट कर रह गई, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अमीर लोगों की एक अच्छी खासी तादाद है, फहरिस्त लंबी है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में इस बात की वजाहत की गई है। 13वें पायदान पर जो है वो सर्वे आया है जी, जो नेशनल फैमिली सर्वे हम पिछले कई हफ्तों से आपके सामने रख रहे हैं। साल 2019 से लेकर साल 2021 का ये सर्वे सरकारी सर्वे है और इस सरकारी सर्वे के अंदर ये साफ कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर जो है वो 13th हाईएस्ट नंबर, यानी 13 लोग ऐसे हैं, हर 100 में 13 लोग ऐसे हैं जी जो अमीर आदमी हैं एज पर द सर्वे ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21। और इसी में ये साफ कर दिया गया है कि डिस्पाइट कि लॉकडाउन भी रहा, अनरेस्ट भी रहा, जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी भी रही, लेकिन उसके बावजूद भी 25.2% लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा है जो मुल्क के अंदर अमीर तरीन लोगों के पास है। यानी मुल्क के अमीर तरीन फरिश्तों के अंदर हमारे जो मार्जिन है उसमें 25.2% के लोग बताए जा रहे हैं। डेट मीन्स 13th पोजीशन पर जम्मू कश्मीर है। और इस तरीके से जब आप आबादी के तनासुब के हवाले से देखते हैं तो टोटल पॉपुलेशन जो जम्मू कश्मीर की है उसमें से 12.58% लोग गरीब है, यानी 12% लोग टोटल जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन के गरीब है। अब जम्मू सूबे की कितनी पॉपुलेशन है, कश्मीर सूबे की कितनी पॉपुलेशन, वो लगातार पिछले कई दिनों से जब हदबंदी की बात हम बता रहे थे तो आपके सामने रख रहे थे, लेकिन इस सर्वे के मुताबिक 12.58% लोग ऐसे हैं जो गरीबी, जो नेशनल एवरेज गरीबी की है उसके जुमरे में आते हैं। और 10.35% जम्मू कश्मीर के वो लोग हैं जो बिलो नेशनल पॉवर्टी लाइन रहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो 12.58% है वो गरीब है और उसके नीचे 10.35% ऐसे लोग हैं जो नेशनल पॉवर्टी लाइन है, यानी जो कौमी सतह पर एक लकीर खींची गई है कि अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप गरीब है, अगर इस पैसे से कम है तो आप बीपीएल के जुमरे में आते हैं। तो हमारे पास जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जुमरे में है वो 10.35% है। ये नेशनल सर्वे जो है वो सामने आया साल 2019 से साल 2021 के हवाले से। साथ साथ यहाँ पर जो और बातें भी बताई गई हैं वो बड़ी दिलचस्प और अहम। हम श्रीनगर भी चलेंगे जहां से सईद तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। ये बताया जा रहा है कि 25.2% पॉपुलेशन जो जम्मू कश्मीर की है वो हाईएस्ट वेल्दी है, यानी उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। उसके बाद गुजरात है जी 27.4% पर, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर 27.9% पर। और इसी तरीके से जब आप चंडीगढ़ और दीगर यूटीज के हाल में देखेंगे तो उसमें आपको जम्मू कश्मीर जो है वो काफ़ी बेहतर पोजीशन में नजर आएगा। नेशनल एवरेज के हवाले से मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता ही दिया कि किस तरीके से हमारे पास जो डिटेल जो है वो आई है। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, अगर आप पॉपुलेशन के जुमरे में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के पास 10.2% पॉपुलेशन जो कैटेगरी के हवाले से आती है जी, उसमें कैटेगरीज में जो आती है वो 10.2%, चाहे वो SC/ST की बात आप करें। बिहार में 42.8%, झारखंड में 45.9%, मध्य प्रदेश 31.5%, छत्तीसगढ़ 29.9%, उत्तर प्रदेश 23.9% और ओडिशा के अंदर 35.1%। और इसी तरीके से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो सामने रखा गया है इसमें यह भी कहा गया है कि जनाब यहाँ जिस तरीके का माइंडसेट है लोगों के काम करने का वो कदरे ज़हीन और बेहतर है। कदरे ज़हीन और बेहतर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इस सर्वे के अंदर। और साथ ही इस सर्वे के अंदर यह भी कहा गया है कि चूंकि नीति आयोग के पास भी जब ये रिपोर्ट गई है तो उन्होंने एक पॉलिसी थिंक टैंक के हवाले से एक डिबेट भी इस पर की थी, तो उसमें यह बात सामने आई थी कि ये जो ओवरऑल गरीबी की सतह है अगर इस पर और थोड़ा सा फोकस किया जाए तो जम्मू कश्मीर से गरीबी की सतह से ज़िंदगी नीचे बसर करने वालों की हालात और ज़्यादा बेहतर भी हो सकती है। तो सस्टेन गोल जो हमारा SDG से 2021 का आया उसमें हम 10.35% पर है पॉपुलेशन के हिसाब से। और इसी तरीके से ये भी सामने रखा जा रहा है कि अगर
ये नीति आयोग ये मान रहा है कि अगर इस रिपोर्ट के मुख्तलिफ खदोखालों पर काम किया जाए तो वो दिन दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर एक खुशहाल रियासत हो सकती है। अब इस रिपोर्ट के अंदर खुद इस बात का हवाला दे दिया गया कि देखिए सूरत हाल अबतर थी, अनरेस्ट भी था 2019 के बाद की जब आप बात करते हैं 2021 तक, लेकिन उसके बावजूद भी हालात बेहतर रहे हैं। इसके 3 बड़े वजूहात हैं जो माहिरीन का मानना है। एक ये कि रोजगार, जो सरकारी रोजगार है उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इसलिए पैसा घूमता रहा, वो एक बड़ी बात है। दूसरा, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स का बिजनेस जो काफी डिरेल हुआ, जो काफी गिरा, लेकिन उसके बावजूद भी जिस हिम्मत के साथ 2014 में सैलाब फिर वो उठे, 2019 का अनरेस्ट फिर वो उठे, और उस तरीके से कई बार इस तरीके के अप डाउन होते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी बिजनेस कम्युनिटी ने जिस तरीके से आगे आकर काम किया है उसने स्टेट इकोनॉमी को भी काफी हद तक बूस्ट जो वो किया है, वो इस रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया है। सईद तजम्मुल हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। तजम्मुल, जरा अपडेट कीजिएगा क्या क्या और है इस रिपोर्ट के अंदर, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे साल 2019 से 2021 की रिपोर्ट सामने आई है, क्या क्या और बातें हैं इसमें? बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर को जिस वक्त गुज़िश्ता 30 बरसों के दौरान बड़े ही नामसाइद हालात से गुजरना पड़ा और जिसमें दुनिया में भर में जम्मू कश्मीर सियासी तौर और बाकी मामलात के हवाले से छाया रहा, लेकिन जब आप जम्मू कश्मीर के आम लोगों की बात करते हैं, सरमायाकारी की बात करते हैं, और उसके बाद यहाँ का इंडस्ट्रियल सेटअप बहुत कमजोर है, खुसूसन कश्मीर जम्मू के मुकाबले में, लेकिन ओवरऑल जब आप जम्मू कश्मीर में देखते हैं तो ये सर्वे बड़ा हौसला अफजा है और अभी भी सरमायाकारी में और उसके बाद अमीर तरीन इलाकों में शुमार किया जाता है। हमने एक्सेल किया, हमने इंप्रूव किया। झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुकाबले में हम अभी थोड़ा सा लेवल के बराबर हैं। चंडीगढ़ और उसके बाद नई दिल्ली के आसपास हैं, 25 से लेकर 45% के आसपास का डिफरेंस है। लेकिन इस बीच में जम्मू कश्मीर में आखिर वजूहत क्या है कि बहरा यहाँ की सरकार बड़े ही परेशानी में हो, यहाँ अवामी सरकार नहीं हो, लेकिन गरीब और अमीरों का जो इस वक्त रेशो है वो कहीं ना कहीं 80 और 12 के बीच में है। यानी जब आप अमीर लोगों की बात करते हैं, ये अमीर होने का आखिर जरिया क्या है? जम्मू कश्मीर चूंकि जब आप सूफी कल्चर की बात करते हैं, तहजीबी रिवायत की बात करते हैं, सकाफत की बात करते हैं और उसके बाद मिडिल ईस्ट ममालिक के साथ रिश्तों की बात करते हैं, तहजीबी विरसों की बात करते हैं, शादी तकरीबात की बात करते हैं, तो हम कल्चर में, तहजीब में बहुत ज्यादा रिच है और उसमें सरमायाकारी में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आप कश्मीर में कोविड-19 लॉकडाउन और उसके बाद सियासी सूरत हाल भी ज्यादा बेहतर नहीं रही, आखिर जम्मू कश्मीर में यह पायदान हासिल करने के लिए किन लोगों का असर रसूख इसमें होता है? हमारे पास हॉर्टिकल्चर बड़ा जबरदस्त है, हमारे पास एग्रीकल्चर है और हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों के बाद, अगर आपने कल देखा होगा कि एपीकल्चर में भी हम थोड़ा सा इंप्रूव करने लगे हैं। टूरिज्म हमारा बड़ा जबरदस्त है और कुदरत की जो कारीगरी है, जिस वक्त कटरा से लेकर जब आप जम्मू कश्मीर के पहलगाम, गुलमर्ग जाते हैं तो अभी भी फुटफॉल इतना ज्यादा है, जिसका गालिबन ये मतलब है कि कश्मीर में जो होटल इंडस्ट्री है, जो सरमायाकारी करके बैंक से कर्जा हासिल करके ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, गालिबन ये हमारा वो मतबादल है जिसके जरिए से आज हम कई एक पायदान ऊपर आ चुके हैं। यानी जम्मू कश्मीर एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट स्टेट सोर्स है और यहाँ पर पानी के चश्मे, कुदरती वसाइल, जंगलात, माहौलियात, ये वो चीजें हैं जो आपको यूपी, झारखंड और बाकी स्टेट से थोड़ा सा अलग पिक्चर पेश करती हैं। लिहाजा गालिबन मुझे बिल्कुल इस बात में कोई कबाहत नहीं है कि जम्मू कश्मीर में बड़े ही सियासी सूरत हाल से आवाम को गुजरना पड़े, सरकारों को गुजरना पड़े, लेकिन हमारा इनफरादी और इज्तिमाई रेशो जो है इस मामले में कदर बेहतर है, जब तो आप सरमायाकारी और अमीर लोगों में, अमीर स्टेट्स में होने का इफ्तिखार हासिल करते हैं। बहुत शुक्रिया जी सईद तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। इसी सर्वे का एक और पहलू, एक खुशी की बात है कि हम बेहतर कर रहे हैं, दुनिया या मुल्क भर के अंदर हमारा भी शुमार अच्छे लोगों के अंदर हो रहा है, ज़हीन लोगों के अंदर हो रहा है, पढ़े लिखों में हो रहा है। पढ़े लिखों में हो रहा है नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब जो रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इसी रिपोर्ट का एक और पहलू भी है और ये पहलू हमें ये बता रहा है कि 22% आबादी ऐसी है हमारी जम्मू कश्मीर की जिन्होंने कभी स्कूल ही अटेंड नहीं किया है। 22% आबादी ऐसी है जिन्होंने स्कूल कभी अटेंड ही नहीं किया है। 11% आबादी ऐसी है जो सिर्फ 5 साल तक स्कूल गए हैं। यह सर्वे, सरकारी सर्वे के एक वो डार्क पहलू है जिस पर गुफ्तगू बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हम एक्सेल कर रहे हैं, बहुत बेहतर है,
हमारे पास एवेन्यूज़ हैं, सरकारी एवेन्यूज़ हैं या कुदरती एवेन्यूज़ हैं, वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम तालीम में दूर हो गए और तालीमी मयार में पीछे रहे तो आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ सकती है। सर्वे कह रहा है कि 22% आबादी ने कभी स्कूल ही नहीं देखा। 11% आबादी ऐसी है जो सिर्फ 5 साल तक स्कूल गई है। 3% बच्चे ऐसे हैं हमारे एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर जिनके वालिदैन से जिनके सर से उनके वालिदैन का हाथ उठ गया है, यानी न वालिद है न वालिदा है, दोनों फौत हो गए या दो में से एक फौत हो गया। 3% आबादी हमारे नौजवानों की ऐसी है। उसके साथ साथ 93% पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जिनके पास आधार कार्ड्स है। अब आप समझ सकते हैं कि माइन्यूटली कहां कहां पर यह सर्वे हुआ है। हेल्थ फैमिली सर्वे था, लेकिन हेल्थ फैमिली सर्वे ने किन किन चीजों पर फोकस किया है। हमारे पास 93% आबादी ऐसे है जिनके पास आधार लिंक्ड सारा सिस्टम है। हमारे पास 3% बच्चे ऐसे हैं जिनका ना वालिद है ना वालिदा है। हमारे पास 11% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ 5 साल तक स्कूल गए हैं। सर्वे रिपोर्ट मेरे हाथ में है। और उसके साथ साथ 22% पॉपुलेशन ऐसी है हमारे यूनियन टेरिटरी की जिन्होंने स्कूल का कभी देखा ही नहीं है। डाटा क्या बता रहा है इसे? 8.6% पॉपुलेशन जिनकी उम्र की हद 5 से 9 साल की है, और इसी तरीके से 8.8% आबादी जिनकी उम्र की हद 10 से 14% एज ग्रुप है, और 8.9% जिनकी उम्र की हद 15 से 19 के बीच में है। 9.1% जिनकी उम्र की हद 20 से 24% है। यह फीसदी जरा याद रखिएगा क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा ये क्यों मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये वो फीसदी है जी जो स्कूल तो जाना चाहते थे लेकिन स्कूल पहुंचे ही नहीं। 22% का मैं हिसाब आपके सामने रख रहा था। और इसी तरीके से जो 22.4% वाली बात हम आपके सामने रख रहे हैं, इसमें 25.5% पॉपुलेशन ऐसी है जिन्होंने 12 साल तक अटेंड किया स्कूल, यानी 10वीं 12वीं तक पढ़ा फिर छोड़ दिया, किसी ने 5वीं तक पढ़ा फिर छोड़ दिया, किसी ने 3rd तक पढ़ा फिर छोड़ दिया। ये बीच में छोड़ने वाला मामला भी सामने आया है। अच्छा जी, फिर इसमें यह भी इस सर्वे के अंदर जो एक और बड़ी दिलचस्प बात मेरे सामने है वो यह है कि 11% हाउस होल्ड जो जम्मू कश्मीर के हैं वो शेड्यूल कास्ट बिलोंग करते हैं। 11%। 9% बिलोंग करती हैं जी बैकवर्ड क्लासेस, और 72% जो बिलोंग करते हैं जी वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनको कल्प किया गया है। मेजॉरिटी ऑफ द हाउस होल्ड्स जो है वो न्यूक्लियर फैमिलियों में रहते हैं जी। 62% आबादी हमारी न्यूक्लियर फैमिलियों में रहती है, यानी छोटी फैमिली में है। और 38% आबादी हमारी जो है वो बड़ी फैमिलियां हैं, यानी 2 भाई इकट्ठे रह रहे हैं, 3 भाई इकट्ठे रहे, चाचा भतीजा इकट्ठे रह रहे हैं। इस तरीके का निज़ाम भी है। ये सर्वे भी सामने आया है। और यही सर्वे ये बता रहा है जी कि 96% बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो बिना वालिदैन के रह रहे हैं। ये जो 3% वाला बच्चे वाला मैंने आपको ब्रैकेट बताया था उसमें अलहदा तौर पर उन्होंने ये बताया है कि जिनके दोनों माँ बाप गुजर चुके हैं और अभी उनकी उम्र 18 साल नहीं है। 96% बच्चे हमारे पास ऐसे हैं आबादी के अंदर जिनको इस तरीके की मुश्किलें और मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। और आगे इसमें कुछ और भी डिटेल्स हैं कि किसी के पास माँ है, किसी के पास बाप नहीं है। तो ये माइन्यूट सर्वे जो आया है, यानी छोटी छोटी बातों का जो सर्वे आया है, ये हम एक एक करके आपके सामने रख रहे थे। पिछले कई दिनों से एक सीरीज के तहत इस सर्वे पर हमने गुफ्तगू की है। बहरहाल